Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here again with one more scholarship for you guys जिसमें any course वाले students can apply. There is no barrier to the course you are studying in, engineering, medical, BR, BCA, BCom, whichever course you are enrolled in, you can absolutely apply. ऐसा भी नहीं है कि only the first year students can apply. You are into any of the year of your education, you can absolutely apply to this particular scholarship. So हाँ, आपकी wish accomplish क्योंकि काफ़ी comments आए थे कि मैम ऐसी कोई स्कॉलरशिप बताइए जिसमें कोर्सेज का बैरियर ना हो, सिर्फ इंजीनियरिंग का ना हो, सिर्फ मेडिकल का ना हो. तो हियर इज द स्कॉलरशिप फॉर यू गाइज. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऐसी ही स्कॉलरशिप की वीडियोस और भी इस वाली चैनल पे इट्स मी यामी पे आते रहेंगे ऑन द वेरी रेगुलर बेसिस. ठीक है, अभी आज बात करेंगे इस वाली स्कॉलरशिप की जिसमें अगेन द क्राइटेरियाज एज आई हैव टोल्ड यू इज रिलैक्स्ड एंड इट्स टू बी अप्लाइड ऑनलाइन. एंड साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी ऑन स्क्रीन पूरा फॉर्म, जो कि अगेन इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज एज अ स्टूडेंट कि मैम दिखाइए कैसे भरना है फॉर्म. ओके तो मैं पूरा सब स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगी एक एक बार में क्या चीज़ें फिल करनी है, क्या आपका आंसर होना चाहिए टू मेक श्योर यू गेट द स्कॉलरशिप. वो सारी टिप्स मैं आपको आज के वीडियो में पूरा फॉर्म दिखाते हुए दूंगी. ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द कंप्लीट वीडियो टू सी ऑल्सो हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर द स्कॉलरशिप. देखिए, द स्कॉलरशिप इज हियर, दैट इज स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन. ठीक है, ये वाली जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में बात कर रही हूँ. ओके, द हाईलाइट्स इज इट इज ओपन फॉर 300 स्कॉलरशिप्स. फाइन, उसमें से 50% इज रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, रेस्ट 50 फॉर बॉयज ऑल्सो. ये बॉयज वाली कमेंट्स भी आती है कि मैम गर्ल्स के लिए आप दे रहे हो, बॉयज कहाँ है? तो 50 अगर गर्ल्स है तो 50 बॉयज भी तो है, राइट. सो स्कॉलरशिप इज अप टू 50,000 राइट एज अ टोटल अमाउंट, जो कि बेस्ड होगा ऑन द रैंक्स यू हैव गॉट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर नीट है, जी है, ऐसी वाली एग्जामिनेशन आपने दे रखी है, अदरवाइज एनी स्टेट लेवल रैंक्स, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के रैंक्स अगर आपके पास है, उसके बेसिस पे यू विल गेट द स्कॉलरशिप. मान लीजिए अगर आपने जी दिया है, जी मेंस की एग्जाम दी है जिसमें आपका रैंक है 1 to 100 के बीच में, तो यूल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 रुपीज. अगर मान लीजिए आपका जो रैंक है 100 to 500 है, ओके, तो यूल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप ऑफ 40,000. Similarly, if you're having the rank between 500 to 2000, you'll be getting the scholarship of 30,000. उसके अलावा भी if you have given any other examination, state level ranks हैं अगर आपके पास, तो उसमें आपको 20,000 की scholarship तो मिलेगी. Right, will be transferred directly to the institute bank account only. Okay, जहाँ भी institute में आपने admission लिया है, उन्हीं के बैंक account में the scholarship amount will get transferred. ठीक है, the scholarship is available for professional courses like इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा एंड अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. मतलब कोर्सेज का कोई बार नहीं है कि सिर्फ इतने ही, सारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है दोज आर एलिजिबल. ओके, 75% अबाव मार्क्स चाहिए होंगे फॉर योर 12th, CGPA ऑफ एटलीस्ट 7.5. जैसे कि मैंने बताया, कोई भी ईयर में अगर आप हो इन योर स्टडी, इन योर एजुकेशन, यू कैन अप्लाई. तो CGPA इन्होंने इसलिए मेंशन किया है, मान लीजिए आप 3rd ईयर ऑफ योर कोर्स है तो आपका 2nd ईयर का जो CGPA है शुड बी 7.5 मिनिमम. अगर आप 1st ईयर में हो तो 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे जो कि 75% होने चाहिए. ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 lakhs पर एनम. 6 लाख एनुअल फैमिली इनकम, मतलब कि जो अर्निंग सोर्सेज हैं इन योर फैमिली उनका मिला के शुड बी लेस देन 6 lakhs पर एनम पर ईयर. ओके, ये हो गया. ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो पहले मैं आपको दिखा दूं एंड फिर विल गो टू द अप्लाई नाउ बटन, जो कि स्क्रीन पे मैं आपको पूरा दिखाऊंगी फॉर्म एंड हाउ टू फिल दैट. देखिए, डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड है, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट्स चाहिए होंगी, एकेडमिक मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर, टर्म वाइज स्कोर. अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप फर्दर इन योर कोर्स हो, मान लीजिए 3rd ईयर में हो, तो 1st 2nd ईयर मतलब कि 1st 2nd सेमेस्टर, 3rd 4th सेमेस्टर, सभी की मार्कशीट चाहिए होंगी. सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि 12th के बाद आपने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको अलॉटमेंट लेटर ग्रांट हुआ होगा, वो चाहिए होगा. कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, ताकि आपका स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर हो पाए. कॉपी ऑफ स्कॉलरशिप लेटर, एजुकेशन लोन इफ एनी, अगर मान लीजिए आपने किसी और जगह से भी स्कॉलरशिप ली है, ओके, वहाँ से भी आपकी ग्रांट हुई है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. एजुकेशन लोन चल रही है, वो भी मेंशन करना है, उसकी भी कॉपी चाहिए होगी. रेसिडेंस प्रूफ और राशन कार्ड और पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, उनका प्रूफ भी तो चाहिए होगा.
कॉपी ऑफ योर ओन आईडी प्रूफ, वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस ले लो, ये चाहिए होगा। फैमिली इनकम प्रूफ मतलब कि सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप फॉर 3 मंथ्स चाहिए होगा। आईटी रिटर्न भी ओके है, स्लैश स्लैश मतलब एनी ऑफ दिस इज ओके टू मेक श्योर आपकी फैमिली इनकम जो है 6 लाख से कम है। देन एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट, पिक ऑफ शॉप, मान लीजिए आपकी कोई लैंड है, जमीन है, तो उसके चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स। शॉप है तो उसके पिक्स चाहिए होंगे, फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन लोन प्रूफ, रेंट अग्रीमेंट अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो, हाउस पिक्चर्स इनसाइड आउटसाइड एंड फैमिली फोटोग्राफ, मतलब उनको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कहाँ पे रह रहे हो, आपके साथ कौन कौन रह रहा है, फैमिली में कौन कौन है, एवरीथिंग। The scholarship rules and the guidelines could be amended, updated, otherwise changed by the time of the management. Okay. वो लोग रूल्स इन केस लगे तो चेंज कर सकते हैं बीच में, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड। फाइन, अभी चाहते हैं सीधा ही अप्लाई नाउ पे, टू मेक श्योर आपको फॉर्म कैसे भरना आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे आप ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके स्क्रीन पे पूरा फॉर्म आ जाएगा, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे डाइवर्ट कर रही हूँ एंड आई विल शो यू ईच of the things you need to mention as your answer step wise। ठीक है, तो let's go to the screen now। Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि will be reaching to this particular tab, अगर आप डालते हो तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो आप इस वाली टैब पे आओगे जहां पे आ जाएगा आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, एज यू कैन सी इट हियर, इट्स द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिया 2023-24, दैट इज फॉर स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन। जैसे ही आप इस फॉर्म पे आओगे यू विल बी हैविंग सर्टेन डिटेल्स टू बी फिल्ड, जो कि मैं स्टेप वाइज आपको इस वाले वीडियो में समझाने वाली हूँ। एंड आई विल मेक इट वेरी श्योर कि हर एक टैब में आपकी कोई भी डाउट्स ना रहे या आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर पाओ। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टैब दैट इज अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसकी भी साइज दे रखी है इन्होंने, मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB। ओके, तो 1 MB से कम साइज वाली फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे डली हुई फोटोग्राफ को ब्राउज करके उसको यहाँ पे ला सकते हो, डाउनलोड करके यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कॉलेज रोल नंबर अलॉटेड बाय द कॉलेज, कॉलेज ने जो भी आपको रोल नंबर दिया हो उसको यहाँ पे आपको डालना रहेगा। नेक्स्ट योर कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन आ जाएगा, दैट इज यू नीड टू मेंशन योर फुल नेम एज पर द सर्टिफिकेट, मतलब कि 10th का जो सर्टिफिकेट रहता है, मार्कशीट रहती है, उस पर आपका पूरा नाम अच्छे से लिख रखा होता है, योर नेम, योर फादर्स नेम एंड योर सरनेम, पूरा उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में मेंशन करनी है, और डेट, योर मंथ एंड योर ईयर। करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कुछ लोगों का अलग होता है, अगर वो लोग रेंट पे रह रहे हैं ओके कोई और सिटी में, और परमानेंट एड्रेस उनके विलेज का, गांव का रहता है। ठीक है, तो वो कंडीशन में दोनों चीजें अलग रहती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सेम ही मेंशन करना रहेगा दोनों ही साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट एंड देन आपका पिन कोड, पोस्टल कोड, जिप कोड। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दोनों जगह मेंशन करना रहेगा। फिर आ जाता है जेंडर, जो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ओके, मेल फीमेल, एंड देन यू नीड टू मेंशन योर मोबाइल नंबर ओवर हियर। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेट नंबर। ये जितने भी नंबर्स आप प्रोवाइड करोगे इनको तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर इनकेस एक नंबर पे आपके कांटेक्ट वो नहीं कर पाए तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई विद द ऑल्टरनेट नंबर जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, फिर आपको डालना है अपना ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल करना है। वंस यू एंटर योर ईमेल आईडी, जैसे ही आप वेरीफाई पे दबाओगे तो आपका आ जाएगा ओटीपी ऑन योर ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा, और लिंक आ जाएगी, वो आपको क्लिक करनी रहेगी, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। टाइप ऑफ कॉलेज, अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो इंजीनियरिंग में टिक करना है, मेडिकल तो मेडिकल, अदरवाइज कोई और कोर्स में हो तो वो अदर्स में आ जाएगा। कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, आपको सही से पूरा जो नाम है आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट का कंप्लीट नेम मेंशन करना है। प्लीज मेंशन द कैटेगरी ऑफ योर कॉलेज, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। कोर्स का जो नाम है, द कंप्लीट नेम ऑफ योर कोर्स, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में हो, उसमें भी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग लिखना रहेगा। ओके, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग लिखना रहेगा।
करंट सेमेस्टर ईयर, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखिए। अगर आप ईयर वाइज मेंशन करना चाहते हो तो आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी है उसका रैंक आपको नीचे की टैब में मेंशन करना रहेगा, जो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। वेट अ मिनट। ठीक है, ये वाला ऑल इंडिया रैंक। अगर आपने नीट दी है तो नीट पे टिक करना रहेगा एंड यू नीड टू मेंशन योर रैंक। अगर वो नहीं दिया, अगर आप मान लीजिए आपने जी मेन दिया है तो उसका रैंक आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जी मेन के साथ ही साथ आपने कोई स्टेट एग्जाम दिए तो वो भी आप टिक कर सकते हो, दोनों के रैंक मेंशन कर सकते हो। इनमें से कोई भी ना दिया हो तो नन पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आपने कोई और ही एग्जाम दी है, ठीक है, इनके अलावा कोई और एग्जाम आपने दी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रैंक। डू यू हैव एजुकेशन लोन, हाँ तो हाँ, ना तो ना। टोटल फैमिली इनकम कितनी है मेंशन करना है। एनुअल फीस इंक्लूडिंग ऑल फी कैटेगरी, मतलब कि जितने भी टाइटल्स आते हैं ना, ट्यूशन फी ले लो, यू हैव सर्टेन अदर मेस फी, सारा सबसे फीस जो भी इंक्लूडेड है वो सारा मिला के कितना हो रहा है एनुअल फी, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा सारी टैब्स वाली। Then fee particulars and requirements per year, tuition fee, book fee, uniform fee, hostel fee, mess fee. ओके जो भी मीन्स बाइफर्केशन है आपके फीस का, तो वो सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके टोटल फी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पर ईयर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर मीन्स ये आपकी फीस है तो इतनी फीस आप कैसे मैनेज करते हो, पापा मम्मी कितना देते हैं। हैव यू रिसीव्ड एनी अदर स्कॉलरशिप, आप कोई और स्कॉलरशिप की मदद ले रहे हो, इफ यस तो यस, नो तो नो। जो भी हो फैक्ट लिखना। एजुकेशन लोन है तो वो भी लिखना। स्टाइफन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, वेल विशर कोई आपको दे रहा है फाइनेंशियल हेल्प, वो लिखिए अगर हो तो। पर्सनल सेविंग है तो उसका लिखिए। पार्ट टाइम जॉब अगर आप कर रहे हो वो भी मेंशन कीजिए एंड टोटल करके आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना रहेगा। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप अर्लियर, ओके, ये वाली स्कॉलरशिप अगर आपने पहले भी ली है तो आपको यस दबाना रहेगा, अदरवाइज नो। आर यू फर्स्ट ग्रेजुएट इन योर फैमिली, जो पहले ही इंसान है जो ग्रेजुएट हो रहे हो ये फैमिली में, अगर है यस है तो फिर यस पे दबाना, अगर नो तो नो। ठीक है, कोई और है ग्रेजुएट ऑलरेडी फैमिली में तो आप नो भी दबा सकते हो। डू यू बिलोंग टू बीपीएल फैमिली, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसका अलग से कार्ड भी बनता है, गवर्नमेंट इश्यू करता है, तो अगर हाँ तो वो आप मेंशन कर सकते हो यस, अदरवाइज नो। आर यू फिजिकली हैंडिकैप्ड, यस और नो मेंशन करना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ, आपको मिला के कितने लोग हैं आपके घर में मेंशन कीजिए। आर यू गेटिंग फी वेवियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, यस और नो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ट्यूशन फी वेरियर स्कीम है जो TFWS, अगर वो आपको मिल रहा है जहां पे ट्यूशन फी आपकी निकल जाती है, ठीक है, तो वो मिल रहा है अगर बेनिफिट आपको, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी कोई गैप है आफ्टर योर 12th, कुछ लेते हैं ड्रॉप लेते हैं 12th के बाद, अगर है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो मेंशन नो। फैमिली ईयरली एक्सपेंडिचर, ठीक है, कॉलेज फी इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस फी अमाउंट लिखना है। स्टडी एक्सपेंसेस फॉर सिबलिंग्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब आपके घर का टोटल खर्चा कितना है। ये दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी पूरी फैमिली इंफॉर्मेशन वो लोग निकाल सके, जिसके बेसिस पे दे कैन टेक अ जजमेंट कि आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो जो भी फैक्ट है वो आपको लिखना रहेगा। एकेडमिक इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको 12th के मार्क्स लिखने हैं, एंड CGPA लिखना है अगर आप कोई और ईयर में हो पढ़ाई के अपने, मान लीजिए इंजीनियरिंग 3rd ईयर में हो तो 2nd ईयर का CGPA लिखना है। अगर आप 1st ईयर में हो तो आपको 12th के ही मार्क्स यहाँ पे लिखना है, जो आपने यहाँ पे मेंशन किए वही आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है। अभी एकेडमिक रिकॉर्ड आपको एजुकेशन का लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम योर 5th ग्रेड, ओके, 5th क्लास से लेके आपको मेंशन करना है पूरा अपना एकेडमिक रिकॉर्ड, जहाँ पे एजुकेशन आया जाएगा, नेम ऑफ स्कूल, मार्क्स परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, फीस पर मंथ आपने कितनी पे की थी। ठीक है, ये हो जाने के बाद वंस आई फिल ऑल दिस इंफॉर्मेशन, फिर मैं नेक्स्ट करके आपको नेक्स्ट फॉर्म डिटेल्स भी दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन नाउ। ओके, आप जैसे ही आगे वाली डिटेल्स को फिल करोगे और नेक्स्ट पे दबाओगे बटन तो यू विल हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्म कंटिन्यूड, ओके, जहां पे आपकी फैमिली डिटेल्स पूछी गई है, स्टार्टिंग विथ योर फादर्स नेम टू बी मेंशन्ड ओवर हियर। नेक्स्ट एज उनकी कितनी है, फादर का फोन नंबर, मेंशन ऑक्यूपेशन, इफ योर फादर इज फार्मर, लेबरर, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिस किसी भी काम में वो एम्प्लॉयड है प्रेजेंटली, यू नीड टू मेंशन दैट, ओके। फार्मर है तो भी फार्मर मेंशन कीजिए, लेबरर है तो भी लेबरर मेंशन कीजिए, ओके।
उसके बाद आ जाएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, पापा की एजुकेशनल डिटेल्स, जिसमें एजुकेशन लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, ईयर, यूनिवर्सिटी, स्कूल कहाँ से वो पढ़े हैं। ओके। मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े तो वो भी आपको यहीं पे मेंशन करना रहेगा, ग्रेजुएशन किया है तो भी यहीं पे आपको मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट, गोइंग विद द मदर्स नेम, मदर की डिटेल, उनकी एज, उनका फोन नंबर, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन कहाँ पे वो ऑक्यूपाइड है, फार्मर है, लेबरर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। उनकी एजुकेशन डिटेल, सब्जेक्ट, ईयर, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। ये हो गई आपकी मम्मा की डिटेल्स। नेक्स्ट आ जाएगी सिबलिंग्स की डिटेल्स, आपके भाई या बहन जो कोई भी है, उनका पूरा नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर, दैट इज इट। ओके, इतना आपका सिबलिंग का बना रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईमेल यूसेज, आप ईमेल को कितना यूज करते हो, फ्रीक्वेंटली चेक करते हो या नहीं, टू मेक इट वेरी श्योर कि अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन उनके ओर से हो आपके साथ तो वो ईमेल पे भेजे तो आप देखोगे या नहीं, इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। फाइन। ये करने के बाद अगेन देयर विल बी अ नेक्स्ट स्टेप, जिसको मैं जस्ट आपको ये फिल करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट पेज। ठीक है, ओके। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यू विल हैव दिस थिंग फ्लैश्ड ऑन योर स्क्रीन, जिसमें मांगेंगे आपकी अदर डिटेल्स। टू नो यू बेटर दे आस्क यू व्हाट आर द एमिनिटीज एट योर होम, आपके पास कार है या नहीं, टू व्हीलर है या नहीं, एसी, लैपटॉप, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर। ये सारी चीजों से उनको हिंट मिलेगी कि हाउ गुड यू आर एट योर होम, लाइक फैसिलिटीज कितनी है आपके वहाँ। डू यू हैव योर ओन हाउस, आप रेंट पे रह रहे हो, आपका खुद का घर है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर। ओके, जिसमें इफ यस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द हाउस इन रुपीज एंड स्क्वायर फीट, इन्होंने एग्जांपल दिया है 5 lakhs एंड 1240 स्क्वायर फीट का घर है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर खुद का घर है तो। डू यू रेंट द होम, इफ यस प्लीज राइट द रेंट वैल्यू पर मंथ। ओके, आप कितना किराया देते हो महीने का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। डू यू हैव एनी एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल लैंड, इफ यस स्क्वायर फीट कितना, कितनी लैंड है आपके पास, स्क्वायर फीट यूनिट्स में आपको मेंशन करना है यहाँ पे। डू यू वांट टू रिटर्न दिस मनी विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग एनी जॉब, ये चीज करते हैं लोग कि अगर स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाता है उसके बाद उनकी पढ़ाई होने के बाद दे विश टू रिटर्न द मनी बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी क्या ये इच्छा है या नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी, इफ यस यू कैन मेंशन यस, इफ नो यू कैन मेंशन नो। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, तो आप मेरा नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यूट्यूब मेंशन कर सकते हो। ठीक है, टू रेफरेंसेस फ्रॉम योर कॉलेज मैनेजमेंट, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका एडमिशन वहाँ पे है एंड यू आर गुड एट योर स्टडीज एंड यू आर फोकस एट योर स्टडीज। तो ये आपको रेफरेंसेस यहाँ पे मेंशन करना रहेगा विथ डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। हो सकता है उन्हें कॉल भी जाए, उन्हें मेल भी जाए पूछते हुए कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो। मेक श्योर आपके रेफरेंसेस सही से जेन्युइन मेंशन्ड हो। ठीक है, साथ ही अभी आ जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स का अपलोड, जिसमें स्टार्ट होता है 10th का सर्टिफिकेट। फाइल साइज दे रखे हैं इन्होंने, दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 1 MB फाइल साइज। 10th का मार्कशीट यहाँ पे, 12th का मार्कशीट यहाँ पे। उसके बाद एकेडमिक मार्कशीट फॉर ऑल द सेमेस्टर, मान लीजिए आप 3rd ईयर में हो तो पहले 2 साल के जो भी सेमेस्टर्स हैं, चारों सेमेस्टर, उसकी मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करनी है। सीट अलॉटमेंट लेटर, जहाँ पे भी आपका एडमिशन लगा है उसका अलॉटमेंट लेटर की सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, अगर आप 12th के बाद इसमें इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो। अगर ये जो मार्कशीट मांगी है सेमेस्टर वाइज, अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पे भी अपलोड करनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। अपलोड फी रिसिप्ट, ओके, आपने जो भी फी भरी है इनटू द कॉलेज, यू नीड टू अपलोड दैट। अपलोड रेसिडेंस प्रूफ, यहाँ पे लग जाएगा रेसिडेंस प्रूफ, इसमें आप लाइट बिल भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपलोड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, फाइल साइज लिमिट 1 MB, यहाँ पे आईडी प्रूफ की कॉपी, आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी एक यहाँ पे एज अ आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड फैमिली इनकम प्रूफ, सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप फॉर 3 months, ये इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, देखो आप स्लैश है। ओके, इनमें से कोई भी एक आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। आईटी रिटर्न फॉर्म, एनी अदर डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्यूमेंट ऑफ योर फैमिली इनकम, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपकी है तो उनके पिक्स ऑफ द शॉप एज एप्लीकेबल आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। रेंट अग्रीमेंट अगर हो तो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। हाउस के पिक्चर्स यहाँ पे
आउटसाइड एंड फैमिली फोटोग्राफ यहाँ पे, ठीक है। ये सब टू मेक श्योर दैट यू आर जेन्युइन एज अ स्टूडेंट एंड यू एक्चुअली नीड द स्कॉलरशिप। ये करने के बाद आपका आ जाएगा अगेन द नेक्स्ट बटन। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट को दबाओगे, आपको ये क्वेश्चनर आ जाएगा जिसमें ओपन टैब्स दे रखी है आपको, वेर इन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू एंड यू नीड टू आंसर बाय डिस्क्राइबिंग इट इन द सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाई डू यू बिलीव यू डिजर्व द स्कॉलरशिप, पहले आपको वो टैब फिल करनी है जहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि really your family condition is such wherein you can not afford your education but you definitely want to go ahead with your education, ठीक है। वो एकदम ही कन्विंसिंग मैनर में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। यू कैन, देयर इज नो वर्ड लिमिट, तो यू कैन एक्सटेंड योर एक्सप्लेनेशन एज लॉन्ग एज यू वांट, बट मेक इट श्योर कि आपका जो भी व्यू पॉइंट है टू हैव द स्कॉलरशिप वो उनके तक पहुंचे, ठीक है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिल्कुल ही मेरा नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यूट्यूब भी लिख सकते हो। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, अच्छा ये चीज है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपका एजुकेशन खत्म हो गया, उसके बाद के आपके क्या विचार है, मीन्स व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर, ओके, दैट आल्सो विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ गिविंग यू स्कॉलरशिप। बिकॉज बहुत ही बार ऐसा होता है स्कॉलरशिप लेते हुए, एजुकेशन कंप्लीट होते हुए कुछ लोग जॉब नहीं करते एंड दे engage themselves into some other activities. So mention a correct career goal which you are actually aiming to achieve, okay. Or tell us what do you think about the current economic condition prevailing in India, practically what could be done to bring about a positive change, okay। ये चीज, ये क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन कि आप सही में अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए कितना सोचते हो एंड हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन दैट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप अपने से रिसर्च भी कर सकते हो एंड कुछ स्टैटिस्टिक के साथ इसका आंसर आप दे सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। Tell us what subject you want to study and why. Please explain in detail why you have chosen the university and the program you are studying or intend to study. How do you know that you have an aptitude for this field of study? ठीक है, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग चुना है, उसमें भी मान लीजिए अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग चुना है, तो ये चीज, ये फील्ड को आपने क्यों पसंद किया एंड आगे से आके कंप्लीशन होने पे आप क्या सोचते हो अपने बारे में एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। अगेन मेक इट कन्विंसिंग ताकि सही में लगे कि यस यू आर वेरी मच वांटिंग द स्कॉलरशिप एंड यू विल सक्सीड एज अ इंजीनियर। टेल अस अबाउट अ पर्सनल अचीवमेंट यू फील प्राउड ऑफ, किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली एकेडमिक्स, और फील्ड में भी अगर आपने अचीवमेंट लिया हो, कोई स्पोर्ट्स में, कोई और एक्टिविटी में, तो वो चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जिसके लिए आप बहुत ही प्राउड हो एंड दिस विल शोकेस हाउ टैलेंटेड यू आर and why you actually deserve the scholarship, ठीक है। what is the community service volunteer work experience you have besides studies in your educational or personal life, ठीक है। इसमें आपको मेंशन करना रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, एजुकेशन के अलावा कहीं और चीज में अगर आपने वॉलंटियर किया हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई कैन मेंशन दैट अगर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा हो, उसमें आपने एज अ वॉलंटियर वहां पे सर्विस करने का सोचा, ओके, and you help the guys who were actually having the blood out and उसको पैक करने में, उसको सीक्वेंस में सब कुछ अरेंज करने में, सब वहां पे आपने हेल्प की एंड यू एक्चुअली गॉट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट, तो वो चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम माय एंड, ऐसी कोई भी चीज अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन आपने अगर की है विच विल हेल्प द कम्युनिटी एज अ सोशल वर्क, तो वो चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप गोज इज referral name if any and the contact number. Now this again is very important, the reason being they may contact onto this referral name जो भी आपने दिया हो, जिनसे वो लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो, जेन्युइन हो या नहीं, डेडिकेटेड हो या नहीं, आप सही में स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो इस बंदे से ले सकते हैं। तो मेक श्योर आप जिनकी का भी नाम दो, इट मे बी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव, योर एनी ऑफ योर प्रोफेसर्स, टीचर्स इन योर स्कूल, आप किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हो, वो भी जेन्युइन होना चाहिए एंड अगर उनपे कॉल जाए तो वो लोग आपके बारे में सही से मेंशन करते हुए होने चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद आपको देना है डिक्लेरेशन, जिसमें हो जाएगा यहाँ पे टिक मार्क, यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि यू आर नॉट अ रोबोट, आई एम अ ह्यूमन, टिक मार्क, एंड फाइनली यू नीड टू गो विद द सबमिट। उससे पहले आप प्रिंट भी दबा सकते हैं टू मेक श्योर
यू हैव द कंप्लीट फॉर्म आउट जिसको आप देख पाओ, एंड सेव भी दबा सकते हो ताकि आपकी सारी डिटेल सेव हो जाए। उसके बाद हो जाएगा सबमिट एंड यू आर फाइनली डन विद द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पूरा लंबा फॉर्म कंप्लीट, फिलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कोई भी टैब में। इफ इन केस है कोई डाउट, यू कैन एब्सोल्युटली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस सॉल्व योर डाउट्स, एंड या आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच स्कॉलरशिप। इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर आप कमेंट में मेंशन करो मैंने अप्लाई किया है। दैट शुड मोटिवेट मी मोर often to make videos for you guys for scholarship. And yeah, thank you so much. Do subscribe the channel. It's me, Yami. Bye bye. ठीक है। डिलीट कर दे।